ज़िम्मेदार भाइयों के हवाले से, क्योंकि बारिश के बाद ज़िम्मेदारों की जो फसलें हैं एकदम चमकने के बाद जैसे ही गर्मी का सिलसिला बढ़ा है तो गर्मी की शिद्दत की वजह से फसलों की जो रंगत है वो बदलनी शुरू हो गई है। बेसिकली उसका मकसद ये है कि बारिश के बाद जो ज़मीन की ऊपर वाली तह है वो सख्त होने की वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से तो फसलों के अंदर जो साड़ है वो शुरू हो गया है। तो इसका बेहतर हल क्या है कि जो ज़िम्मेदार भाई जिन्होंने कपास की फसल लगाई है वो इसके अंदर हल चलाएं, रेजर चलाएं। रेजर चलाने से क्या होगा कि ज़मीन की जो गर्मी है वो निकल जाएगी, तो उसकी जो हबस है वो रिमूव हो जाएगी और साइंस के हवाले से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्योंकि जड़ों के अंदर जो सांस का अमल है, रेस्पिरेशन का अमल है वो बेहतर हो जाएगा। और जो इसके हवाले से क्या होगा कि फ़सल जो है ना बेहतर हो जाएगी। जब तक ज़िम्मेदार भाई अपनी खेलों के अंदर रेजर नहीं चलाएंगे तब तक वो जो मर्ज़ी डालते रहें, उनकी फ़सल जो कपास की स्पेशली है या कमाद की है वो बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि कमाद और जो कपास की फ़सल है वो कैश क्रॉप इस टाइम चल रही है। तो जिसके लिए ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि अपनी खेलियों को रेजर के साथ गिराकर दोबारा जो है छोटे या बड़े पर लगाकर परे वाले जो रेजर के फाले होते हैं वो लगाकर दोबारा जो है इसके साथ मट्टी चढ़ाएं। मट्टी चढ़ाने का ये फ़ायदा होगा कि जड़ों के साथ मट्टी लगने से जड़ों को जब भी अगर बारिशें होती हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी ये प्री मानसून बारिशें हुई हैं। इसके बाद मानसून की बारिशें जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं। तो अगर कपास के पौधों के साथ मट्टी ना लगाई गई तो क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जो जड़ों के अंदर पानी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से होगा कि कपास के सूखने के नुकसान हो सकते हैं, कपास सूख भी सकती है। जिस तरह कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से तो कुछ लोगों की जो फसल है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, इसका एक हल भी है कि क्योंकि पौधा जब स्ट्रेस के अंदर आता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वो 250 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको हम कलमी शोरा भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ शॉप पंसारी वगैरह की या जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ से मिल सकती है। इसके साथ जो है वो जिंक सल्फेट होता है, 250 ग्राम वो डालें और 2 किलोग्राम यूरिया ये डालकर फी एकड़ इसका जो है वो स्प्रे करवाएं। और जब स्प्रे करवाएंगे तो इससे पौधे की फोलियर एप्लीकेशन होगी। कुछ ज़िम्मेदार भाई यहाँ से ये गलती करते हैं कि वो नीचे पानी के साथ या ऐसे यूरिया डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी जड़ पहले ही कमज़ोर होती है। और इसके साथ ये है कि एक फॉलोइक एसिड है, जिस तरह टारगेट कंपनी मार्कर के नाम से बेच रही है, वो और जिंक, ये दोनों जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी फसल नहीं चल रही है तो आप ये डालें, चाहे चारा वगैरह है चाहे आपकी फसल है, तो इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो जड़ की नशोनुमा को बेहतर करते हैं। उसके साथ सल्फ़र और थायोफनेट जो है, क्योंकि जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है बारिशों के बाद, तो इस वजह से क्या होता है कि फ़सलों के अंदर जो है फंगस की बीमारी आने की वजह से जड़ें डेड होना शुरू हो जाती हैं, वो पीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो वो खाद ले पाती हैं ना ही पानी ले पाती हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार का ख़र्चा हो रहा होता है लेकिन फसल की वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो किसान भाइयों, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अपनी जो खेलियाँ हैं, ऊपर जो बेड हैं, उनके अंदर रेजर लाजमी चलाएँ। उनके अंदर रेजर चलाने से दोनों तरफ से बेड बनाकर, यानी दोनों तरफ से खेलियाँ बनाएं, पानी दोनों तरफ से लगेगा तो कपास की फसल चलेगी। वरना ज़िम्मेदार भाई जो मर्ज़ी कोशिश कर लेंगे, उनकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी। स्पेशली जो कपास के ज़िम्मेदार हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर अमल करें। अपने जो कपास की फसल है उसके अंदर एक दफ़ा खेलियों के ऊपर जो बेड हैं उनके ऊपर रेजर चलाएं, एक दफ़ा खेलियों के अंदर चलाएं और फिर हल को परे लगाकर जो है ना वो डबल खेल निकाल दें, ताकि दोनों तरफ से पानी लगे और फिर उनकी फसल की जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी, कपास की रंगत अच्छी हो जाएगी। अगर बारिशें ज़्यादा भी होती हैं तो पानी जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी फसल। तो ज़िम्मेदार भाई ये कहते हैं कि वो हल चलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दोबारा जड़ी बूटियाँ उगाएंगी। तो उनका हल ये है कि वो डुआल गोल्ड या एस मेट्रोला क्लोर जो है प्री एमरजेंस वीडीसाइड जो है ना वो फ्लड करवाएं, इंशाल्लाह जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी और इसके साथ साथ जो है उनकी जो फसल की जो ग्रोथ वो बेहतर हो जाएगी। और रेजर चलाने से उनके जहन में ये होता है कि शायद पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह पहले कहा जाता था
कि जितनी गोडी उतनी डोडी, जितना हल उतना ही फल। तो किसान कहते थे दब के वाह थे राज्य के खा, लेकिन आज हमारा किसान इस चीज़ से दूर हो गया, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं और वो हर चीज़ का स्प्रे जो है ना वो कर रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं लूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो